हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, पीएचडी कॉमर्स, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर। बेटा, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम रहेगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। बेटा, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे एक तो इसका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, और थर्ड पर हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये तीन चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर से बात करूं, पहला टॉपिक मीनिंग का, दूसरा इंपॉर्टेंस का और तीसरा कंटेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है। देखिए, पार्टनरशिप डीड को यदि मैं डिफाइन करूं तो इट इज ए रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच डिफाइंस रूल्स फॉर कंडक्टिंग द फर्म्स अफेयर, that is to be known as partnership deed। यानी पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटन या ओरल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के मध्य बीच में, जो कि फर्म को कंडक्ट करने के लिए, फर्म को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। और साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड क्या बताता है, ये बताता है कि उनके ड्यूटीज और उनके राइट्स क्या होंगे, और उनको गाइडलाइंस भी देता है पार्टनर्स को कि वो किस तरीके से फर्म में बिहेव करेंगे, किस तरीके से उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सी गाइडलाइंस, कौन कौन से रेगुलेशंस उन पर अप्लाई होंगे। इसको हम बेटा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो टू बी नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड चाहे हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये रिटन में हो, चाहे ये ओरल हो, या ये अपने आप में इंप्लाइड हो, लेकिन एडवाइजेबल ये रहेगा बेटा कि पार्टनरशिप डीड शुड बी इन रिटन फॉर्म। व्हाई इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, अगर हम इसकी बात करें तो वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। What are the importance of partnership deed? Why it should be in advisable form? It should be very necessary to know for you, because overall you are going to be becoming an entrepreneur in your future. Let us start. Second point just मैंने बताया, importance of partnership deed. What is importance of partnership deed? कि इसका significance क्या है बेटा? Why it should be in written form? Because of it is helpful in resolving the conflicts between the partners। अगर ये रिटन में है तो ये हेल्पफुल होता है बेटा, किस लिए, क्योंकि जो पार्टनर्स के बीच में झगड़े हुए हैं उन झगड़ों को निपटाने के लिए। अगर ये रिटन में है तो हम उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन गो इनटू द कोर्ट, वी कैन प्रोवाइड इट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट इनटू द कोर्ट। हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे कोर्ट में, अगर ये रिटन में हुआ तो। अगर ये ओरल में हुआ तो दैट वी हैव नो any kind of any proof, that we don't have any kind of proof for the particular things. Next one, it is also helpful in smooth running of firm or maintaining the affairs of the firm। ये फर्म को चलाने के लिए, फर्म्स के अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए स्मूथ तरीके से इसमें भी हमारी ये मदद करता है। नेक्स्ट है बेटा डिफाइनिंग द ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। और अगर ये रिटन में है तो ये जिम्मेदारी बनाना आसान हो पाता है कि किस पार्टनर की क्या ड्यूटी थी, उनके क्या राइट्स थे, क्या क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किस तरीके से उनको काम का
डिवीजन दिया था, कौन मार्केट का काम करके आएगा, कौन फर्म के काम को देखेगा, कौन जो है कस्टमर से डीलिंग करेगा, इस तरीके की बातें हम उनको मतलब एक रिटर्न में होने के कारण हम बता सकते हैं कि बेटा कि ये आप लोगों की ड्यूटीज थी, ये आपकी ड्यूटी थी और आपको फुलफिल करना चाहिए था। अगर वो किसी प्रकार से इनको पूरा करने में जो है ना लापरवाही करते हैं तो हम उनको जिम्मेदार बना सकते हैं। इट मींस हम उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के व्यू पॉइंट से फिक्स कर सकते हैं कि कौन किसकी वजह से कौन सा काम ठीक से नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। Now this is the important point of this partnership deed. What are the various contents of partnership deed? बेटा पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि इसके वो सारे पॉइंट, सारे एलिमेंट्स जिनको कि हम पार्टनरशिप फॉर्म पर अप्लाई करेंगे और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है नेम ऑफ द फर्म। जब भी पार्टनरशिप डीड बनता है तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, फर्म का नाम लिखते हैं। मैंने आपको बताया था फर्म का नाम क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल पार्टनर्स टू बी नोन एज फर्म। तो जिस नाम से वो फर्म को चलाते हैं दैट इज टू बी नोन एज नेम ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में उसका नाम होना चाहिए। दूसरा है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम और एड्रेस भी हम लोग मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड में। जब भी पार्टनरशिप डीड बनाया जाएगा देयर शुड बी अ डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनर्स नेम एंड देयर एड्रेसेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा, दैट इज नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। किस प्लेस पर, किस नाम से, किस जगह पर हम ये बिजनेस कर रहे हैं, दैट शुड आल्सो बी टू बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। और क्योंकि अगर मान लीजिए जो हमारे मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, यदि उनको फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दे शुड नो द प्लेस कि उन्हें कहां जाना है, किस नाम की फर्म से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने हैं। तो ये सब तभी होगा जब हमारे पास ये सारी चीजें लिखित में होगी और हम लोगों को बताएंगे। एंड इट इज टू बी शोन थ्रू द पार्टनरशिप डीड ओनली। एंड इवन दो पार्टनरशिप डीड जो हम जनता को दिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें मेंशन हो तो कल को अगर कोई हमारे केस करता है तो हम दिखा सकते हैं कि हमारे फर्म का नाम इस नाम से है और हम इस नाम से अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। मतलब इस तरीके की बातें हम उनके साथ रख सकते हैं। तो नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस का प्रकृति क्या है, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। हमारा बिजनेस जो है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए और जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट है हमारा वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, वो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट का बिजनेस हम लोग ना करें। तो ये बातें हमें पार्टनरशिप डीड में लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस हमने स्टार्ट कब किया है तो इसके बारे में भी हम अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके चलते हैं, ताकि जो बिजनेस है उसके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमें पता लगे। अगर कोई पार्टिकुलरली टाइम हमने फिक्स किया इसके लिए कि भाई हमें कब बंद करनी है तो वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ फर्म। ड्यूरेशन ऑफ फर्म का मतलब है कि बिजनेस कब बंद कर दिया जाएगा, कितने समय बाद बंद कर दिया जाएगा, या ये एज पर गोइंग कंसेप्ट लगातार चलता ही रहेगा। और या पार्टनरशिप फर्म जो है वो किस बेसिस पर क्रिएट की गई है। इट मींस कि वो पार्टनरशिप का विल है या पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड है या जनरल पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, किस प्रकार की पार्टनरशिप है, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हर एक पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, इसके बारे में भी पहले से डिफाइन होता है और कितनी कितनी कैपिटल लगाई है ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके चलते हैं। नेक्स्ट है रूल्स अबाउट ड्राइंग्स। बेटा रूल्स अबाउट ड्राइंग्स की बात करूं तो मैं आपको बता दूं बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म में ड्राइंग्स दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो ड्राइंग्स की जा सकती है प्रॉफिट्स में, दूसरी ड्राइंग्स की जा सकती है कैपिटल में। तो पार्टनर्स को ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा कि आप कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, मैक्सिमम ड्राइंग लिमिट फिक्स की जा सकती है, या ड्राइंग्स केवल प्रॉफिट्स में ही कर सकते हैं, कैपिटल में नहीं कर सकते, या अगर कैपिटल में ड्राइंग करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की क्या रेट रहेगी, प्रॉफिट्स में ड्राइंग करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट की क्या रेट रहेगी, अगर कैपिटल में ड्राइंग होती है तो इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करके चलते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का ज्वाइंट अकाउंट होता है जिसको कि हम इसका करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, जिसमें पार्टनरशिप फर्म के टोटली फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेन देन लिखे जाते हैं, लेन देन रिकॉर्ड होते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं कैश की या बैंक की सारी इस बैंक अकाउंट से करते हैं। इसका
ऑपरेशन कौन करेगा, इसको चलाएगा कौन, इसको मेंटेन कौन करेगा, ये सभी पार्टनर्स मिलकर भी कर सकते हैं या उनमें से किसी एक पार्टनर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसके बारे में जो रूल्स है वो हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके चलते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और साथ ही साथ हम लोग ये भी मेंशन करेंगे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अब किस रेशो में बटेगा, उसका इक्वल रेशो रहेगा या कोई पार्टिकुलर रेशो को फिक्स कर देंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से लिया है, पार्टनर्स को देना है कि नहीं देना है, या पार्टनर्स को देना है तो कितना देना है, ये सब चीजें हम इसके अंदर लिख के चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी सेम रूल रहेंगे कि पार्टनर्स को जो है, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, और अगर नहीं करना तो ठीक है, अगर करना है तो किस रेट से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप जनरली कई बार बाहर से क्या ले लेती है बेटा, लोन ले लेती है, और लोन लेने पर या तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट हमने पेड करना है, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6% per annum. In what conditions? When there is no specified rate is given for taking the bank loan or other kind of loan from the outsiders. अगर ऐसा कुछ लोन पर इंटरेस्ट बाहर से दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना मान लेते हैं उसको 6% पर annum। और ये जो लोन है वो उस कंडीशन में भी दिया जाता है जब पार्टनर्स सिर्फ हम प्रॉफिट कमाए या प्रॉफिट ना कमाए। नेक्स्ट है सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो किसको दी जाएगी, एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलेगी या डोरमेंट पार्टनर को भी हम सैलरी देंगे, या फिर जो है सीक्रेट पार्टनर को सैलरी देंगे, किस पार्टनर को सैलरी देंगे और कितनी देंगे कि नहीं देंगे, कमीशन देंगे किसी पार्टनर को या नहीं देंगे, इन सब के बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हम पार्टनरशिप डीड में लिखकर चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा डिसॉल्व ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फॉर्म किस तरीके से बंद की जा सकती है, उस पर गार्डनर्स वर्सेस रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इन सब बातों का हम यहाँ ध्यान रखते हैं। गार्डनर्स वर्सेस रूल एक पार्टिकुलरली रूल क्रिएट किया गया है इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा कि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एसेट्स और द मनी टू रीपे देयर डेट्स, उस कंडीशन में हम उनको इंसॉल्वेंट मानते हैं। इंसॉल्वेंसी के केस में हम कौन सा रूल लगाएंगे, बेसिकली गार्डनर्स वर्सेस रूल हम फॉलो करते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ रूल्स डिफाइन किए जाएंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है राइट्स, ड्यूटीज एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड में जो एम्प्लॉय जो मेंबर्स होते हैं उनका हम क्या बेसिकली डिफाइन करते हैं कि ड्यूटीज क्या रहेंगी, राइट्स क्या रहेंगी, और उनके काम को कैसे माना जाएगा। काम के बंटवारे में हो सकता है कि सेल्स मैनेजर यानी सेल्स का काम कौन करेगा, परचेज का काम कौन करेगा, या मार्केटिंग का काम कौन करेगा, इस प्रकार के काम को हम उनके जो उनके बीच में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा। देखिए बेटा, पार्टनरशिप फर्म जब बंद होती है तो सेटलमेंट करने का एक पार्टिकुलर प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस को फॉलो करें तो सबसे पहले हम आउटसाइडर्स लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर्स ने यदि कोई लोन दे रखा हो तो उसकी पेमेंट की जाती है। देयर आफ्टर अगर पार्टनर्स की कैपिटल है तो उनकी पेमेंट की जाती है, और कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इस तरीके से इस प्रोसेस को हम फॉलो करके चलते हैं। अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस में बात करें तो सबसे पहले हम इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और आखिरी में कैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं अकाउंट्स को सेटल करने के लिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया है, यू कैन आस्क योर डाउट एट माय पर्सनल नंबर, दैट इज 9671 925 624। आई होप आपको नंबर समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं 9671 925 624। आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू, हैव ए गुड डे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाय बाय।